जयपुर का 230 वाला सरकारी आलीशान जुगाड़ मंतर मंतर पहुंच गए, पर ये नहीं सुधरेंगे। हम लोग पहुंच चुके हैं जयपुर। यूटिलाइजेशन के जमाने में इनका धंधा आज भी टकाटक चल रहा है। भगवान करे हाईवे का ये खूबसूरत नज़ारा कभी खत्म ही ना हो। हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल कार एंड ट्रैवल गुरु। हम लोग आज हॉलीडे होम आगरा से निकल के हॉलीडे होम जयपुर की तरफ निकल पड़ेंगे। ये रास्ता बहुत खूबसूरत रहने वाला है और कल नाइट का स्टे हमारा ये हॉलीडे होम आगरा में था। इसके कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं अपने ब्लॉग में बताने जा रहा हूँ। इसका एक सेपरेट ब्लॉग मैं अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर चुका हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप अगर यहाँ पे रहने के लिए आ रहे हो तो बिल्कुल सुन लेना, नहीं तो आप यहाँ पे आके पछताओगे। दोस्तों, कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। इसीलिए बॉस, दिखावे पर बिल्कुल मत जाना। अगर आपको हॉलीडे होम आगरा के बारे में पूरी सच्चाई और बाकी डिटेल जाननी है तो फटाक से मेरा पिछला ब्लॉग चेकआउट कर लो। वहाँ मैंने एक पोल खोल रखी है इस हॉलीडे होम की। और हाँ, उसे देखने के बाद वापस आकर इस ब्लॉग को पूरा देखना मत भूलना, क्योंकि असली ट्विस्ट तो आगे आने वाला है। सफ़र की शुरुआत कबीर के डिमांड के साथ। हाईवे पर चढ़ने के पहले कबीर को चाहिए था एकदम ठंडा ठंडा मैंगो शेक। तो चलिए पहले लेते हैं शेक के मज़े और फिर सीधे चलते हैं अपने नेशनल हाईवे 21 पर। आगरा का पेटा खाकर, ताजमहल का दीदार करके अब निकल चुके हैं द पिंक सिटी जयपुर की तरफ। आज का हमारा सफ़र होने वाला है पूरे 240 किलोमीटर का, जिसे हम अगले 5 घंटे में पूरा करने वाले हैं। इन जनाब के इरादे कुछ अलग ही लग रहे हैं मुझे। यह कोई आम रास्ता नहीं है। आज हम जिस हाईवे पे दौड़ रहे हैं उसका नाम है नेशनल हाईवे 21, जिसे पहले नेशनल हाईवे 11 भी कहा जाता था। इस हाईवे का सबसे खास बात जानते हैं क्या है? यही इंडिया के सबसे फेमस गोल्डन ट्रायंगल टूरिज्म सर्किट की रीढ़ की हड्डी है, जो दिल्ली, आगरा एंड जयपुर को जोड़ती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात इस हाईवे की शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। पूरे देश में ये एक एकलौता ऐसा छोटा हाईवे है जो आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की दर्शन कराता है। ताजमहल से शुरू होकर आगे हमें क्या क्या मिलने वाला है, आइए चलो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप भी कभी इस रूट पर ट्रैवल करने वाले हो तो मेरी तरह एक स्मार्ट काम जरूर कर लेना। गाड़ी की टंकी फुल हमेशा उत्तर प्रदेश में ही करना, क्योंकि राजस्थान के मुकाबले उत्तर प्रदेश के पेट्रोल और डीजल के रेट कम हैं। आज का सफर लेट शुरू हुआ था तो देखते ही देखते लंच टाइम भी हो गया। गाड़ी की टंकी तो फुल कर चुके हैं, अब हमारी टंकी फुल करने का टाइम हो चुका है। फेमस वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में बात हमारी आधे में रह गई थी। चलिए उसको पूरा करते हैं। सबसे पहले आएगा फतेहपुर सीकरी। आगरा से निकलते ही करीब 40 किलोमीटर पर आएगा अकबर का बसाया हुआ ऐतिहासिक शहर, जहां दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा, कौन सा पता है? बुलंद दरवाजा है। नेक्स्ट स्टॉप आता है भरतपुर। जैसे ही हम यूपी की बॉर्डर क्रॉस करके राजस्थान में एंट्री लेंगे, आएगा भरतपुर। आप में से कोई जानता है भरतपुर किस चीज़ के लिए फेमस है? अगर जानते हो तो प्लीज़ राइट इन कमेंट्स। वैसे मैं बताने ही वाला हूँ, पर चलिए आपका नॉलेज भी चेकआउट कर लेते हैं। भरतपुर फेमस है केवलादेव नेशनल पार्क के लिए, जो कि प्रवासी पक्षियों का घर है। लो जी, बिन बुलाए मेहमान हाजिर है, हमारी प्यारी बारिश। वैसे हमें और खासकर कबीर को ट्रैवलिंग के दौरान बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है। सफ़र का मज़ा 2 गुना हो जाता है। आपको सफ़र में बारिश कैसी लगती है? प्लीज़ राइट इन कमेंट्स। लो जी, सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर चलते ही बारिश तो छू मंतर हो गई। लेकिन ज़रा ऊपर आसमान को देखो, क्या गजब का नज़ारा है। बारिश के ठीक बाद धूप की हल्की किरणें बादलों को छीन कर आती है तो आसमान का रंग और भी निखर जाता है। हवा एकदम साफ हो जाती है, चारों तरफ हरियाली बिल्कुल चमक उठती है। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने पूरी प्रकृति को अभी अभी धोकर एकदम नया कर दिया है। रोड ट्रिप्स पर ऐसा मौसम मिल जाए तो गाड़ी चलाने में मज़ा ही आ जाता है। जरा रोड के किनारे देखिए, भेड़ बकरियों का पूरा गैंग एक साथ मटकते हुए कैसे चल रहा है।
शहरों की कंक्रीट वाली दुनिया से दूर हाईवे पर ऐसे प्यारे और देसी नज़ारे देखने के लिए आपको रोड ट्रिप पर निकलना पड़ेगा, तभी रोड ट्रिप के मज़े आप समझ पाओगे। दोस्तों, इस हाईवे पर चलते हुए अगर आपकी नज़र सड़क के दोनों तरफ पड़ी होगी तो आपको एक जादुई नज़ारा देखा होगा। यह जगह है सिकंदरा। यहाँ सड़क किनारे जो आलीशान पत्थर के मंदिर, नक्शीदार खंबे और मूर्तियाँ सजी हुई है, इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो हम पत्थरों के किसी महल में आ गए हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये लोग हुनरमंद कारीगर उसी पवित्र गुलाबी पत्थर को तराशते हैं जिससे दिल्ली का अक्षरधाम और अयोध्या का भव्य राम मंदिर बना हुआ है। अभी फिलहाल ये अयोध्या वाला राम मंदिर किस चीज़ के लिए फेमस हो रखा है, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसके बारे में कुछ लिखना हो कमेंट्स में तो प्लीज़ लिख सकते हो। वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इनकी बेमिसाल कला का डंका आज अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में भी बजता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो बिज़नेस आपने अभी देखा वो 300 करोड़ का बिजनेस हब है। शाम की ढलती धूप, हाईवे का सुहाना सफ़र और ऐसे में अगर गर्मा गर्म चाय की प्याली मिल जाए तो बॉस, चाय लवर्स के लिए इससे जन्नत कुछ हो ही नहीं सकता। हमारे लिए चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि सफ़र की सारी थकान को दूर करने का जादू ही बूस्टर है। तो ये सिकंदरा में पाव भाजी, पंडित पाव भाजी वाला है। यहाँ पे हमने चाय पीने के लिए स्टॉप लिया था। चाय तो बस थी, बाकी इस एरिया में कोई बड़े रेस्टोरेंट है ही नहीं, तो ये ठीक ठाक है। इस एरिया में आप रुक सकते हो। यहाँ से जयपुर ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर की दूरी पे है। ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर मतलब पौने 2 घंटे लगेंगे यहाँ से जयपुर के लिए। लो जी भाई साहब, लोग कहते हैं इंडिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जरा यहाँ देखो, हमारे पंडित जी ने अपने देसी ढाबे पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग पॉइंट भी लगा रखा है। कौन कहता है हमारी इंडिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और बसें नहीं चलती। जैसे कि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, हम नेशनल हाईवे 21 पर ट्रैवल कर रहे हैं। आइए एक रहस्यमय कहानी बताता हूँ मैं इस रोड की। इस हाईवे पर सफ़र करने वाले ड्राइवर्स और स्थानीय लोगों के बीच एक बेहद खूबसूरत, मशहूर और रोंगटे खड़ी करने वाली कहानी सुनी जाती है। जब आप दौसा को पार करके जयपुर की तरफ पहुंचते हो तो इसी हाईवे पे पास में रास्ता कटता है भारत की सबसे डरावनी जगह भानगढ़ फोर्ट। लोकल लोग बताते हैं कि अमावस्या की काली रात में जब यह हाईवे पूरी तरह सुनसान हो जाता है तो इस नेशनल हाईवे पर कुछ अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई देती है। कई ट्रक ड्राइवर का दावा है कि आधी रात के बाद इस सड़क के किनारे एक रहस्यमय औरत अचानक रास्ता मांगती हुई दिखती है। जैसे कि कोई गाड़ी की रफ्तार धीमी करता है, वह पलक झपकते गायब हो जाती है। लोग कहते हैं ये भानगढ़ के खंडरों की जुटी हुई भटकती हुई रूहों का साया है जो कभी कभी इस हाईवे पर पहुंच जाता है। आपने कभी ये चीज़ महसूस की है? अगर की है तो प्लीज़ राइट इन कमेंट्स। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना वहम, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, आधी रात को इस सुनसान हाईवे पर गाड़ी दौड़ाते समय जब हवाएं तेज चलती है तो डर तो पक्का लगता होगा। खैर, हमें क्या, हमारी गाड़ी तो दिन के उजाले में पूरी रफ्तार से जयपुर की तरफ बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इस सीरीज का अंत होने वाला है राजा महाराजाओं की धरती पे, जैसे कि हम पहुंचने वाले हैं जयपुर। जब इस रोड पर ट्रैवल करते समय मैंने भानगढ़ किले की स्टोरी कबीर को सुनाई तो कबीर ने सबसे पहले टिक मार्क किया अपनी डायरी में, पापा नेक्स्ट टाइम चलेंगे भानगढ़ फोर्ट। सो फ्रेंड्स, भूतों की बातों को यही ब्रेक लगाते हैं और सीधा स्वागत करते हैं राजा महाराजाओं के शाही नगरी, हमारे रंगीले राजस्थान की कैपिटल द पिंक सिटी जयपुर में। जयपुर, वेलकम टू पिंक सिटी जयपुर। पहाड़ों के ठंडे सफर के बाद यहाँ की चमचमाती राजसी वाइब देखते ही कबीर और मेरा दिल एकदम खुश हो गया है। अब आगे बढ़ने से पहले मुझे आपसे एक जरूरी बात पूछनी है। आप में से कितने लोग पहले जयपुर घूम चुके हैं? अगर हाँ, तो यहाँ की कोई ऐसी अनोखी जगह, छिपे हुए स्पॉट या फेमस स्ट्रीट फूड जो मुझे और कबीर की पलटन को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, ऐसे अगर आप जानते हो तो प्लीज़ अभी के अभी नीचे कमेंट्स में लिख के बताइए, सो दैट मैं आज रात का और अगले 2 दिन का प्लान अकॉर्डिंगली बना सकूं। तो फटाफट लिखना शुरू कीजिए दोस्तों।
जैसे कि मैंने ब्लॉग के स्टार्ट में ही बता चुका हूँ, आज का स्टे हमारा इंस्पेक्शन बंगलो को हो या CPWD हॉलीडे होम को हो, इसमें रहने वाला है। अगले 2 दिन हम लोग यहीं पे रुकेंगे। इसका एक सेपरेट ब्लॉग मैं यूट्यूब चैनल में अपलोड करने वाला हूँ, वो चेकआउट करना मत भूलिए। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एंजॉय द लाइफ।